टू आवर चैनल। तो दोस्तों, इस वाली वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे, सारी एक्सरसाइज, सारे कंसेप्ट और सारे एग्जांपल्स जो भी इसके हैं वो हम पूरे कर लेंगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें करना क्या है, हमें इस चैप्टर में एक्सरसाइज 4.1 पूरी करनी है। जो भी रिड्यूस सिलेबस हुआ है मैं उसके हिसाब से, जो भी नया सिलेबस सीबीएसई ने दिया था उसके हिसाब से हमें क्या करना है इस चैप्टर में आपको वो बताता हूँ। तो एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 4.2 और एक्सरसाइज 4.3। 4.3 में हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूला करना है और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कट गया है, और इसकी जो बाकी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो भी नहीं आएंगी। तो एक्सरसाइज 4.4 बस इतना ही करना है हमें इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं। हमने सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल में पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की इसकी फॉर्म में होता है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन जब भी होती है जब इक्वल टू का साइन आ जाए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब क्या, जो बेसिक वो होता है हमारा जनरल टर्म होती है, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो ये हमारी जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो होती है। ए जो होती है हमारी वो होती है, साथ में ये हमारा कोफिशिएंट होता है कोई ना कोई, और जो इक्वल टू में हमारा कोई भी नंबर हमें दिया होता है, या तो इक्वल टू ज़ीरो होता है। जब भी इक्वल टू आ जाए तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। बस आपको ये याद रखना है। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हमने पढ़ा कि मतलब ए एक्स स्क्वायर, मतलब अगर कोई भी इक्वेशन जिसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी डिग्री 2 होगी। कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक जब ही होगी जब उसकी डिग्री 2 होगी। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री जब उसकी 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होएगी। तो इस चैप्टर में हमारी पहली एक्सरसाइज में सिर्फ यही करना है हमें। एक्सरसाइज 4.1 में हमें ये बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि कौन सी गिवन टर्म जो है, मतलब कोई भी जो हमारे को इक्वेशन दे रखी है वो क्वाड्रेटिक हैं या नहीं। तो पहला मैं यहाँ पर 3 पार्ट कराए हैं, बाकी 5 पार्ट आप खुद कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ईजी हैं। तो देखते हैं। इसमें हमारे पास लिखा है एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस थ्री। एक्स प्लस वन को जब हम एक्सपैंड करेंगे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो होएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स होगा x, और 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6। तो यहाँ से जो हम सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 आ रहा है, इसकी डिग्री हमारे पास 2 है। डिग्री क्या है, 2। तो मैंने बताया जिसकी भी डिग्री 2 आती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दे आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतना लिखना है हमें। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास एक दूसरा पार्ट जो है मैंने यहाँ पर लिया, वो है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले जो x वाली टर्म है इससे x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 वाली जो टर्म है उससे करेंगे x प्लस 1 से। सिमिलरली हम यहाँ से x इंटू एक्स प्लस 1 और 1 इंटू एक्स प्लस 1। ओके, तो ऐसे सॉल्व करते हैं हम एक बार। x इंटू एक्स होएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू वन होएगा x, माइनस 2 इंटू एक्स होएगा 2x, और माइनस 2 इंटू वन माइनस 2 होएगा इक्वल टू, सिमिलरली हमारा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन बन के आती है वो माइनस 3x माइनस 1। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि जो x की पावर जो है ना, हाईएस्ट पावर हमारी 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अगर यहाँ पर 3 माइनस का 3x स्क्वायर आ जाता और इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती थी। पर अभी यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो हमारी 1 आ रही है। तो एक और पार्ट यहाँ पर मैंने लिया है, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, 2x इंटू एक्स होएगा हमारा 2x स्क्वायर, माइनस 2x इंटू माइनस 3 होएगा माइनस 6, माइनस वाली बड़ी डिजिट है, तो माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। सॉल्व करके हमारी इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। हाइएस्ट पावर यहाँ पर 2 है,
तो इक्वेशन कैसी होगी, क्वाड्रेटिक। ठीक है, बस यही हमें एंड में लिखना है कि सिंस द हाईएस्ट पावर इज 2 देयरफॉर द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म होता है। हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसमें क्या करना है, हमारे को यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, उसे हमें इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। उसके आगे सॉल्व नहीं करना, बस हमें इक्वेशन बनानी है। यहाँ से हमें इक्वेशन बनाना सिखाया जा रहा है। तो हम देखते हैं, पहला पार्ट है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर ट्वाइस देन इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो यहाँ पर सिंपली हमें दो चीज़ें हैं, लेंथ और ब्रेथ यहाँ से समझ आ रही है और एरिया समझ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ को हम x मान लेते हैं और यहाँ पर ब्रेथ को x मानेंगे, सॉरी। तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ क्या आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ x प्लस 1, क्योंकि हमें दे रखा है लेंथ इज़ ट्वाइस ब्रेथ प्लस 1। तो यहाँ से 2x प्लस 1, एरिया क्या है 528। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। तो L इंटू बी जब हम करेंगे x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 528, हमारी इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528। तो यहाँ पर हम एंड में लिख देंगे दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसके आगे कुछ नहीं सॉल्व करना। तो हम देखते हैं सेकंड पार्ट। दोस्तों सेकंड पार्ट में लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज़ 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। देखो कंसेक्यूटिव नंबर, जैसे कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, जैसे हमने एक x ले लिया, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर लेते हैं एक x ले लिया हमने कंसेक्यूटिव, मतलब एक इंटीजर हमने x लिया, उसके आगे क्या होएगा x प्लस 1, उसके आगे x प्लस 2। तो यहाँ पर हमारे को दो कंसेक्यूटिव इंटीजर लेने हैं, तो हमारे दो कंसेक्यूटिव इंटीजर होंगे x कॉमा x प्लस 1। यहाँ पर दे रखा है प्रोडक्ट उनका 306 है, तो x इंटू एक्स प्लस 1 होएगा 306 के इक्वल। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0, ये हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, मतलब ये इक्वेशन आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसके आगे कुछ नहीं सॉल्व करना, बस इक्वेशन बना के हमें छोड़ देनी है, इसके आगे सॉल्व नहीं करना। तो दोस्तों होप करता हूँ कि आप थर्ड और फोर्थ पार्ट कर लोगे, वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बस इसमें हमें इक्वेशन बनानी है। तो गाइस इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 के पूरे सॉल्यूशंस हो जाते हैं और ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज जाने से पहले हमें कुछ देखना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे को करना है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। जैसे हमें सॉल्यूशन मतलब कोई भी हमारे को इक्वेशन दे रखी है, उसमें हमें x की दो वैल्यूज़ निकालनी होती है, और अभी हमें इसे फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब जो पॉलिनोमियल्स वाला था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो कैसे करते हैं एक बार देखते हैं। मैं यहाँ पर मैंने एग्जांपल नंबर 4 लिया है, उसमें लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। रूट्स कैसे आएंगे इसके, देखो 6x स्क्वायर माइनस 6 इंटू हम 2 करेंगे, 6 इंटू 2 क्या होता है 12, 6 इंटू 2 12 होता है, और x को हम 1 मान सकते हैं, उसके आगे कुछ नहीं है तो 1। अब ऐसे नंबर हैं जिनको प्लस माइनस करके 12 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 1 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर सोचने पड़ेंगे हमें। तो क्या होंगे, यहाँ हम 4 माइनस 3 क्या होता है इक्वल टू 1, 4 इंटू 3 क्या होता है इक्वल टू 12। तो ऐसे करनी होती है हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जिनका जैसे हमें पहले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है और बीच वाले नंबर को देखना है प्लस माइनस करके, और जो मल्टीप्लाई करके हमारे को देखना है थर्ड वाला प्रोडक्ट आना चाहिए। तो इसमें हमने ले लिया 6x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 ऐसे। तो 3x इंटू 2x माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से गाइस जो हमारे दो इक्वेशन, दो हमारे जो बनेंगे रूट्स आएंगे इसके, या जो हमारे सॉल्यूशंस आएंगे, x की दो वैल्यूज़ आएंगी। x की एक वैल्यू होगी, देखो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो आएगा 1/2, और जब हम रखेंगे 3x प्लस 2 को इक्वल टू 0 तो आएगा -2/3। तो दो रूट्स क्या है हमारे 1/2 और -2/3। याद रखने की हमें इन दोनों को, इनको और इसको, ये एक हो गया, और इन दोनों को हमें इक्वल टू 0 के रखना, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू 0 है, जिससे हमारी दो वैल्यूज़ आ जाएंगी x की। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। तो यार यहाँ पर हमारे रूट्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो रूट्स में काफ़ी दिक्कत होती है, पर मैं आपको सिंपल तरीके से कराऊंगा, काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ जाएंगे। तो एक बार देखते हैं, यहाँ पर लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस
2√6x+2 = 0। इक्वेशन है 3x² माइनस 2√6x+2 = 0। कैसे करेंगे देखो, √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 प्लस √6, तो यहाँ पर -2√6 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -√6 जो कि हो जाएगा -2√6। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारा -2√6 आ जाएगा। और 3 × 2 होता है हमारा 6 और √6 × √6 होता है 6। तो ऐसे हमने कर लिया, देखो यहाँ पे आया हमारा मल्टीप्लाई करके 6, बीच में हमारे पास 2√6 है, तो 2√6 को हम कैसे लिखें कि हमारा 6 आ जाए, तो √6 × √6 6 होता है, रूट से -√6 -√6 2√6 होता है। ठीक है, तो ये ऐसे दो नंबर्स हमें सोचने पड़ते हैं ताकि हमारे जो प्लस माइनस करके हमारा जो बीच वाला नंबर आ जाए और मल्टीप्लाई करके थर्ड वाला नंबर आ जाए। तो कैसे करेंगे, अब देखो 3x² माइनस √6x माइनस √6x+2 = 0। यहाँ से हमारे को 3x² माइनस √6 में से कॉमन लेना है, तो हम √3x² ले सकते हैं। √3x लेंगे तो √3x यहाँ बच जाएगा, √3 × √3 होता है हमारा 3, तो √3 × √3 लिख दिया, और √3 × √2 होएगा 6, तो ऐसे ही मैंने लिख दिया। सिमिलरली हमने यहाँ पर √2 कॉमन ले लिया, फिर आ जाएगा √6 माइनस √2, और x की वैल्यू जो दो आएंगी वो आएंगी √2/√3 √2/3 मतलब होल √3। तो यहाँ से दो वैल्यूज़ हमारी सेम आ गई हैं निकल कर। तो गाइस इसके साथ हम बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। तो देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 यहाँ से शुरू होती है। एक्सरसाइज 4.2 में पहला क्वेश्चन जो है हमारे को फैक्टराइजेशन से, मतलब इसके फैक्टराइजेशन से हमें रूट्स भी कह सकते हैं हम, सोल्यूशन भी कह सकते हैं, एक्स की दो वैल्यूज़ कुछ भी ऐसे कह सकते हैं। तो हमारे को रूट्स निकालने हैं यहाँ पर एक्स के। तो यहाँ पर मैंने एक पार्ट लिया रूट वाला, क्योंकि रूट में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो एक बार देखते हैं, √2x² + 7x + 5√2 = 0 ऐसे दे रखा है। तो √2x प्लस, देखो अब हमारे को यहाँ पे पहले क्या होता है, हमारा पहला स्टेप मल्टीप्लाई नंबर 1/3। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x² बाय यहाँ से हमारे को कांस्टेंट से करना होता है, x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से करना होता है। तो √2 × 5√2 क्या होएगा, देखो भैया क्या होएगा, √2 × √2 2, 5 × 2 10, तो 10 आ जाएगा यहाँ पर। और बीच में हमारे को 7x दे रखी है। अब 7x कैसे लाएं, प्लस माइनस करके हमारे पास 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 10, तो कितना ईजी है, 5 + 2 2 + 5। ठीक है, तो ऐसे हमें लिख देना है √2x² + 2x + 5x + 5√2। अब यहाँ से हमारे को कुछ कॉमन निकालना है, तो हम √2x निकाल सकते हैं। ठीक है ना, फिर यहाँ से बचेगा x + √2, √2 × √2 मैंने बताया 2 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास 5 कॉमन आएगा और x + √2 बचेगा। जो हमारी अब x की वैल्यू जो आएंगी वो आएंगी -5√2/2 और √2। तो यहाँ से हमारे दो रूट्स जो हैं वो आ गए। तो गाइस हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर एक और देखते हैं हम, 2 पार्ट। तो इसमें लिखा है 2x² - x + 1/8। अब इसमें हमारे को डिनोमिनेटर में दे रखा है, मतलब फ्रैक्शन में दे रखा है। कैसे करेंगे, पहले तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे, मतलब 8 को हमारे को 2 से भी मल्टीप्लाई करना है और x से भी करना है। तो एक बार करके देखते हैं। तो 8 × 2 16x² माइनस 8 × x 8x, प्लस में 1 यहाँ पर रह जाएगा। 16x² मतलब 16 × 1 जब हम करेंगे, 16 × 1 16 होता है। और हमारा जब 8x को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर मैंने लिखा 16 और 8 लिखा, 4 + 4 8, 4 × 4 16। तो ये तो सिंपल था। अब ऐसे ही कर देना हमें यहाँ पर। कैसे करेंगे, देखो यहाँ आ जाएगा -4 + 4x + 1, 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। x की दो वैल्यूज़ निकल कर आ जाएंगी, एक आ जाएगी 1/4, एक और आ जाएगी 1/4। तो दो वैल्यूज़ जो हमारी 1/4 1/4 आ जाएंगी। तो गाइस मैं होप करता हूँ आप बाकी पार्ट्स कर लोगे। वैसे मैंने यहाँ पर एक और पार्ट करा रखा है पर वो काफ़ी ईजी है, तो आप कर सकते हो। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो दो नंबर्स कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों हमें कुछ समझना पड़ेगा। देखो दो नंबर्स, जैसे मैंने फर्स्ट नंबर मान लिया x, तो x प्लस में डैश मतलब कोई भी नंबर इक्वल टू 27 होगा। एक नंबर हमें x मानना है और दूसरा हमें निकालना है, सम दे रखा है ना।
तो ये क्वेश्चन मार्क वाला जो आ जाएगा वो आ जाएगा 27 माइनस एक्स, ऐसे हमारे पास दूसरा नंबर आ जाएगा। तो अदर नंबर क्या होएगा यहाँ पर 27 माइनस एक्स, फर्स्ट नंबर हमारे पास एक्स, इसका गाइस प्रोडक्ट हमें दे रखा है 182। तो x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182 आ जाएगा। 27x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे को फैक्टराइजेशन करनी है, क्योंकि हमें x की वैल्यूज़ चाहिए जो कि हमारे पास कंसिडरेबल हो, क्योंकि हमारे पास दो नंबर निकालने हैं यहाँ पर, तो हमारे को x की दो वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। तो एक बार देखते हैं। तो यहाँ से हमारा आएगा माइनस एक्स स्क्वायर पहले आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला हमारे पास पहले आता है अकॉर्डिंग टू जो हमारी जनरल फॉर्म थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो आ जाएगा यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। और दोस्तों यहाँ पर हमारे को एक बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये देखो जो हमारी एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है वो कभी माइनस में नहीं हो सकती। तो यहाँ से हमारे को पूरी इक्वेशन को, ये जो पूरी इक्वेशन है इसे हमारे को माइनस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब देखो 1 इंटू 182 182, ठीक है, 27 ये रहा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दो नंबर्स ऐसे सोचने जिनको प्लस माइनस करके 27 आए और मल्टीप्लाई करके 182 आए। तो कैसे करेंगे, देखो दो नंबर्स जो हमारे मिलेंगे वो होंगे 14 और 13। 14 प्लस 13 होएगा 27, 14 इंटू 13 होएगा 182। ओके गाइस, तो यहाँ से हम सॉल्व करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 14, ठीक है। यहाँ से कॉमन आ जाएगा x माइनस 14 माइनस 13 x माइनस 14। यहाँ से मिडल टर्म हम स्प्लिटिंग करेंगे तो हमारा कॉमन आ जाएगा। तो x की वैल्यू एक आ जाएगी 13 और एक आ जाएगी 14। ओके गाइस, या तो हम ठीक है, हमारी x की वैल्यू एक आ जाएगी 13 और एक आ जाएगी 14। तो दो नंबर्स हम क्या लिखेंगे, वन नंबर इज 13 एंड अदर नंबर इज 14। तो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 365। हमने अभी कंसेक्यूटिव नंबर्स वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 में 4.1 में करा था। तो उसमें था कि दो कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होंगे, अगर हम एक x मानेंगे तो दूसरा होएगा x प्लस में 1, तो दूसरा एक होएगा x प्लस में 1। तो कैसे लिखेंगे हम, एक हमने x मान लिया, दूसरा x प्लस 1, इसके आगे हमारे को इनका जो सम ऑफ हूज स्क्वायर्स दे रखा है, इनका सम करेंगे जब हम करेंगे x प्लस 1, तो इनका स्क्वायर क्या है 365 के इक्वल है। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। इसे जब हम सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा x की वैल्यू हमारी माइनस 14 और एक आ जाएगी 13। अब x की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती तो हम x की वैल्यू 13 कंसिडर करेंगे। और दूसरा जो नंबर आ जाएगा, पहला हमने ले लिया x, दूसरा क्या होएगा x प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1, दूसरा नंबर हो जाएगा 14। ओके गाइस, तो हमारे को ऐसे करना था कुछ ये वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। देखो यहाँ पर हमारे पास एल्टीट्यूड दे रखा है, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस में कुछ आ रही है दिक्कत, तो हम क्या लेंगे, बेस को एक्सलेट कर लेंगे, ठीक है गाइस, बेस को एक्सलेट कर लेंगे। एल्टीट्यूड है 7 लेस देन इट्स बेस, तो x माइनस 7 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जो हमारे को यहाँ पर हाइपोटेन्यूस दे रखा है वो 13 सेंटीमीटर है। तो हमारा जो पूरा राइट ट्रायंगल एंगल बनेगा वो आएगा, ये रही हमारी एल्टीट्यूड, ये रहा हमारा बेस, ये रही हमारी हाइपोटेन्यूस। यहाँ से कुछ गड़बड़ लग रही है, मतलब हम पाइथागोरस से यहाँ पर सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं एक बार। पाइथागोरस क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहीं पे हम यहाँ पे यही करेंगे, x माइनस 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, जिससे हम सॉल्व करेंगे। देखो हमारी इक्वेशन जो बन जाएगी वो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर एक नंबर 60 है, एक नंबर 7 है। 12 माइनस 5 क्या होता है 7, 12 इंटू 5 क्या होता है 60। तो दो नंबर हो गए 12 और 5। एक्स की वैल्यू यहाँ से 12 आ रही है और एक आ रही है -5। तो -5 हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारा एंगल है वो माइनस में नहीं होता। तो यहाँ से हमारी 12 जो वैल्यू है कंसिडर होगी। तो बेस क्या होगा 12 हो जाएगा, लेंथ क्या होगी 12 माइनस 7 जो कि आ जाएगी 5।
तो एंड में आपको ऐसे लिखना है, बेस विल बी 12 सेंटीमीटर एंड लेंथ विल बी 5 सेंटीमीटर। तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन दे लिया और ये काफ़ी इजी है, आप इसे ट्राई भी कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 भी ख़त्म होती है। तो बस अभी 2 एक्सरसाइज रह गई, उन्हें जल्दी से ख़त्म करते हैं और ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो भाई यहाँ तक वीडियो देख लिया, अभी लाइक कर दो और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारे को 4.3 शुरू करने से पहले हमारा एक फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को पहले समझते हैं। तो गाइस क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस बी होता है, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है। तो माइनस बी प्लस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। काफ़ी कन्फ्यूजिंग सा लग रहा है, तो ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बस हमें यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। b क्या होएगा, कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या होएगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c क्या होएगा, कांस्टेंट नंबर। हम यहाँ पर जो हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है हमारा, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, या तो वो 0 से बड़ा होगा या तो वो 0 होगा। 0 से छोटा आ जाए तो यहाँ से पर हमारे कोई इक्वेशन के हमारे कोई रूट्स नहीं हो सकते, तो हम वहाँ पर लिखते हैं कि नो रियल रूट्स फॉर दिस इक्वेशन। तभी हम कहते हैं कि जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। और यहाँ पर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लिख सकते हैं डी, डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac की एक और टर्म होती है जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो बनेगा वो आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप मतलब ये जो आपका फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए। होप करता हूँ आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस अब एग्जांपल नंबर 13 से समझते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूले में करना क्या है एग्जैक्टली। तो गाइस एग्जांपल 13 में हमारे पास लिखा है, गाइस एग्जांपल 13 में लिखा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इफ़ दे एग्जिस्ट क्यों लिखा है, इफ़ दे एग्जिस्ट इसलिए लिखा है कि जब हमारा डी, अगर हमारा डी जो है वो लेस देन 0 आ गया तो हमारे वो एग्जिस्ट रूट्स नहीं करेंगे, वो क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स हो जाएंगे। तो गाइस एक बार देखते हैं कैसे करना है। फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है हमें 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपके लिए इजी रहेगा अगर आप यहाँ पर a b c की वैल्यूज़ लिखें, क्योंकि बाद में अगर आपके पास मतलब हौच पौच हो जाता है, आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है कि आपको मतलब कैसे करें। तो a की वैल्यू यहाँ पर 3 दे रखी है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b की वैल्यू -5 दे रखी है, c की वैल्यू 2 दे रखी है। अब हमारे को पहले तो d निकालना होता है, क्योंकि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू तो हमें पता नहीं, तो d निकालते हैं पहले। बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर 6। यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा जो हमारा रूट है, सॉरी 6 नहीं था गाइस, 1। d की वैल्यू हमारी यहाँ से 1 आ जाएगी। तो देखो d की वैल्यू अब ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर हमारे रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर आगे रूट्स निकालेंगे किससे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 है। तो यहाँ पर हम करेंगे माइनस बी मतलब 5 माइनस माइनस 5 प्लस 5 होएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2 इंटू 3। देखो प्लस माइनस मतलब प्लस माइनस इसलिए लिखते हैं क्योंकि देखो रूट्स जो होते हैं ना, हम जैसे -2 का हम स्क्वायर करेंगे तो वो 4 आएगा, 2 का स्क्वायर वो भी 4 आएगा, तो हम इसलिए प्लस माइनस लिखते हैं। और रूट वन को हम 1 लिखते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 5 हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो 5 + 1/6 5 - 1/6, तो 5 + 1/6 1, 5 - 1/6 2/3 आ जाएगा। ओके गाइस, तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन ख़त्म होता है। और एक बार एक और पार्ट देख लेते हैं जिससे आपको पूरी क्लियरिटी हो जाए कि कैसे करना है इसको। तो थर्ड पार्ट है यहाँ पर हमारे पास, सेकंड पार्ट में लिखा है x² + 4x + 5 = 0। यहाँ पर a 1 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 5 है। तो b² - 4ac करते हैं, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 20 होता है माइनस, तो यहाँ पर -4 आ जाएगी, तो जो कि ज़ीरो से छोटा है हमारा d। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज स्मॉलर देन 0 देयरफॉर द इक्वेशन विल नॉट हैव एनी रियल रूट्स। सिंपल,
जब भी 0 से छोटा आ जाए तो हम यही लिख के ख़त्म कर देंगे, इसके आगे कुछ नहीं सॉल्व करना हमें। उसके आगे सॉल्व करोगे तो अपने नंबर कटवाओगे। तो गाइज़ इसके साथ अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.3। गाइज़ एक्सरसाइज 4.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है, और वो वाला जो क्वेश्चन है वो CBSE ने काफ़ी सालों से हटा दिया हुआ है, तो वो वाला क्वेश्चन अब हम नहीं करते। तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन और हमारे पास थर्ड क्वेश्चन करना है, और बाकी जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये सारी रिड्यूसेबल वाली हैं, ठीक है। तो रिड्यूसेबल वाली वर्ड प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू न्यू CBSE सिलेबस वो कट चुकी हैं। तो एक बार सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमारे को रूट्स फाइंड करने हैं, तो फाइंड कर लेते हैं। आ जाओ, काफ़ी ईजी है, देखते हैं। तो हमारे पास पहली क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -7 है, सी की वैल्यू 3 है। कैसे करेंगे अब, b² - 4ac पहले निकालेंगे। b क्या है, -7 का स्क्वायर 49 -2 × 4 × 3, ठीक है। तो 25 आ जाएगी d की वैल्यू। तो अब यहाँ पर हम करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि -b + -√d/2 है। तो 7 ± √25/4, 25 का रूट क्या होता है भाई, 5, ठीक है, सिंपल है सर, 5 होता है। तो 7 + 5/4, 7 - 5/4, ठीक है। याद रखना है क्योंकि हमारे को दो फॉर्म में लिखना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी, x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो गाइस इसी की तरह आप एक और पार्ट भी कर सकते हो और बाकी सारे पार्ट भी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखे फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है x - 1/x = 3। इसमें क्या करेंगे हम, x - 1/x = 3 है, इसको पहले तो हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, देखो, x² - 1 - 3x = 0। कैसे, x × x x², माइनस का -1 लिख दिया, -3 × x। तो यहाँ पर हमारे को जो इक्वेशन आ गई ये आ गई। इससे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से आगे सॉल्व कर सकते हैं, बाकी बहुत इजी है। तो एक बार देखते हैं हम गाइस। इसके बाद हम देखेंगे ये वाला पार्ट, जो सेकंड पार्ट ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला हम पार्ट करते हैं। इसमें लिखा है 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। तो कैसे करेंगे, देखो, नीचे जब हमारे को ऐसे दिया हुआ है तो हम LCM लेते हैं, मतलब इन दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और ऊपर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा। तो देखते हैं, x + 4 × x - 7, ठीक है, अपॉन में ये देखो 1/x + 4 करेंगे इंटू x + 4 और x - 7। तो हमारा ये कट जाएगा, ये हो जाएगा x - 7 आ जाएगा। सिमिलरली -x - 4 सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारा 11/30, यहाँ से हमारी x की वैल्यू, ऊपर x से x कट जाएगा, -x है, -7 - 4 हो जाएगा -11/x² - 7x + 4x - 28 है, इक्वल टू 11/30। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -30, इधर आ जाएगा +30, और +30 -28 +2। तो गाइस ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है, b² - 4ac पहले निकालो, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, -4 1 2, 4 × 1 × 2 9, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आ रही है वो 0 आती है, सॉरी, यहाँ पर हमारी 1 आती है d की वैल्यू। ओके गाइस, तो d की वैल्यू यहाँ पर 1 आती है। तो d की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, -b + -√d/2 है, 3 ± √1/2 है, 3 + 1/2, 3 - 1/2। x की वैल्यू आ जाएगी 2, x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो कुछ ऐसे ही वाला क्वेश्चन करना था। होप कर तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 भी ख़त्म होती है। तो अगर इससे रिलेटेड भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 4.4, जो कि लास्ट एक्सरसाइज, और वो काफ़ी इजी है। अगर आपको यहाँ तक मेरी पूरी वीडियो देखी है, यहाँ तक देखी हो, तो आपको समझ आ गया होगा, तो अब ये वाले क्वेश्चन बहुत इजी ना करेंगे। तो देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 से पहले हम कुछ पढ़ेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। देखो, जो हमारी एक्स की वैल्यू दो वैल्यूज़ आती है ना एक्स की, तो उनका कुछ नेचर भी होता है। जैसे इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज स्मॉलर देन 0 देन 2 डिफरेंट रूट्स विल अपीयर। देखो, डिस्क्रिमिनेंट जो है, अगर हमारा
ग्रेटर देन 0 आ जाए तो दो डिफरेंट रूट्स आएंगे। जैसे 1 आ जाए तो दो डिफरेंट रूट्स आएंगे। जैसे यहाँ पर हमारा 1 आया था तो यहाँ के x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1 आई, तो दो डिफरेंट रूट्स हैं कि नहीं हैं। अगर d इक्वल टू 0 आ जाए तो दो इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, हमने पहले भी ये वाला करा था इक्वल रूट्स से। ठीक है ना, जैसे हमारा √2/3 आया था और √2/3 आया था। और अगर d क्या आ जाए लेस देन 0 तो नो रियल रूट्स। ये हम इतना तो पढ़ ही चुके हैं और आपको ये पता भी होना चाहिए। बस एक्सरसाइज 4.4 आपकी इससे ख़त्म हो जाएगी। तो एक्सरसाइज 4.4 की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। ये वाला चैप्टर बस हमारा ख़त्म होने वाला है। तो फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। सिंपल, यहाँ पर हमारे को इक्वेशन दे रखी है, उसके रूट्स फाइंड करने हैं और बताने हैं उनका नेचर क्या है। पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2x² माइनस 3x + 5 = 0। कैसे करेंगे देखो, पहले b² माइनस 4ac हमारा काम होता है निकालना। कैसे करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 × 2 8, 8 × 5 40, तो ये -31 आ रहा है भाई साहब। ये क्या, ये तो 0 से स्मॉलर आ गया, तो नो रियल रूट्स। अब यहाँ पर दे रखा था अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तभी हमें फाइंड करना है, नहीं तो नहीं। तो रियल रूट्स है ही नहीं तो हमें फाइंड ही नहीं करने हैं। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 2। इसमें लिखा है 3x² माइनस 4√3x + 4। यहाँ पर हम b² माइनस 4ac करेंगे तो 48, मतलब 4√3 का स्क्वायर होता है 48। कैसे, 4√3 × 4√3। इसको मल्टीप्लाई करो 4 × 4 16, इसको मल्टीप्लाई करो 3√3 × √3 3। अब उन दोनों को मल्टीप्लाई करो 16 × 3 48, तो 48 माइनस 4 × 4 × 3, तो वो भी हो जाएगा हमारा 48, तो 0 आ जाएगा। तो इसके दो इक्वल रूट्स होंगे और हमारे को यहाँ पर फाइंड करने पड़ेंगे। x की वैल्यू निकालेंगे हम। देखो -b + -√d/2a। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4√3/6, तो 2/3√3। तो ये जो हमारे दो रूट्स आ जाएंगे यहाँ पर। ऐसे एक और रूट होगा 2/3√3। ठीक है, दो इक्वल रूट्स आएंगे क्योंकि 0 के इक्वल आया हमारा d। तो गाइज़ यहाँ पर हमारे को सेकंड क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइज़। ये 2 to 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं एक बार। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स मतलब 0, d क्या होगा हमारा 0 के इक्वल होगा, तो 2x² + kx + 3 = 0। b² माइनस 4ac को 0 के इक्वल रख दो, हमारी k की वैल्यू आराम से आ जाएगी। तो देखते हैं k² माइनस 4 × 2 × 3 = 0, k² = 24, k √24, k ±2√6। ठीक है, जब 24 को हम फैक्टराइज करेंगे तो हम ऐसे ही लिखेंगे ना, 2 × 2 × 3 × 3, तो ऐसे ही लिखेंगे तो हम इसको लिख देंगे 2√6। तो 2√6 हमारी प्लस माइनस की वैल्यू आ जाएगी। और देखते हैं सेकंड पार्ट में kx -2 + 6 = 0, तो हो जाएगा kx² - 2kx + 6 = 0। तो हो जाएगा b² - 4ac 0 के इक्वल, -2k का होल स्क्वायर -4 × 4 × k × 6, 4k² - 24k, 4k कॉमन ले लेंगे और k - 6 = 0, 4k = 0, k - 6 = 0। k की वैल्यू 1 आ जाएगी 0 और k की वैल्यू 1 6 आ जाएगी, दो वैल्यूज़ k की आ जाएंगी। तो इसी के साथ गाइस हम लास्ट पार्ट में पहुंच गए हैं इस चैप्टर के। तो वो 3 क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इजी है। मैं आपको थर्ड करा दे तो फोर्थ फिफ्थ आप खुद कर सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में लिखा है, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and area is 800 m², if so find its length and breadth। तो यहाँ पर हमारे को बताया है कि एक जो हमारे को दे रखा है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है, उसकी जो लेंथ है उसकी ब्रेड्थ के ट्वाइस है। तो x ले लेंगे, ब्रेड्थ लेंथ हो जाएगी 2x, और उसका एरिया दे रखे हैं हमारे को 800 m²। तो l × b = 800, x = 400, रूट में 400 जैसे 2 × 400 800 और x² = 400, तो रूट में तो x की वैल्यू एक आ जाएगी 20 मीटर, तो लेंथ आ जाएगी 40 मीटर, क्योंकि ट्वाइस थी ना। तो यहाँ पर हमारे को लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू आ गई।
तो इसी तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हैं। तो गाइस इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 4.4 ख़त्म होती है और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका ये चैप्टर भी पूरा ख़त्म हो जाता है। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट कर बताना आपको कोई डाउट है तो टिल देन भाई प्रैक्टिस कर लेना इसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट।